Hello everyone, today we are going to discuss new topic, that is the median. Note one thing, median depends on the position. Okay, write down here somewhere that this median depends on position. ये बच्चे पोजीशन पे डिपेंड करता है किसी पार्टिकल की, तो पोजीशन के लिए हमें उनको अरेंज करना ज़रूरी है. सो ऑल्सो सर्कल दिस वन. इन केस ऑफ मीडियन वी हैव टू अरेंज द टर्म्स. आई वुड प्रेफर या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट बेसिकली मैं क्या प्रेफर करती हूँ, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या है, इस केस में आपको जो है डाटा जो गिवन है उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रही हूँ. मेरे पास मैं टर्म्स लिख रही हूँ A B C D एंड E. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A B C D E और F. आई एम गोइंग टू मार्क इट विद द डिफरेंट कलर. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 और 6. ये मेरे पास टर्म्स हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये मेरे पास कलर है. ठीक है बच्चे, अब देखो ये 5 है. 5 मीन्स ऑड नंबर है मेरे पास. ठीक है, ये 6 है. 6 मीन्स मेरे पास क्या है, इवन नंबर है. ठीक है, अब जब ऑड होता है, ठीक है, ऑड के केस में क्या करना होता है, मीडियन में हम लोगों ने मिड टर्म लेनी होती है. ठीक है, एग्जैक्टली मिडल. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टिक है, स्टिक को मैंने हाफ से तोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, मिड से वैल्यू लूँगी, उसको हाफ करना है. हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है, आपका मीडियन को हमने 2 से डिवाइड करना होता है. मीडियन के फॉर्मूले में जो भी वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करना है. अब 5 मेरे पास ऑड है, मैं इसकी बात कर रही हूँ. 5 मेरे पास ऑड है. ठीक है, ऑड को पहले हमने 1 प्लस करके इवन बना देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना. क्यों बनाना है, देखो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है. ठीक है, और अगर ये टर्म इवन होएगी तभी ये 2 से डिविजिबल होएगी, इसीलिए हमने जो भी n है आपका, ठीक है, इन केस ऑफ ऑड, अगर वो n ऑड है उसको +1 करके इवन बना के 2 से डिवाइड कर दो, वो वाली टर्म आपका जो है वो मीडियन रहेगी. ठीक है, और अगर टर्म जो है आपकी इवन है, राइट, अगर वो आपकी टर्म इवन है यानी कि 6 है मान लो. ठीक है, 6 की एग्जांपल है, अगर वो इवन है फिर बच्चे वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो जो भी आपकी टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर दो. और इस केस में क्या आएगा कि आपके पास 2 टर्म्स बचेंगी मिडल में. इसको करवाने से पहले एक चीज़ नोट करो, हमने फाइंड आउट करना है मिडल टर्म. हम क्या करते हैं, काटना शुरू करते हैं, एक लेफ़्ट से एक राइट से, एक लेफ़्ट से एक राइट से. यहाँ पे क्या बच गया, एक टर्म बच गई. यहाँ पे काटना शुरू करो, लेफ़्ट राइट. यहाँ पे मिडल में 2 टर्म्स बच गई. ठीक है, अब देखिए चीज़ नोट कीजिए, जब हमारे पास ऑड था एक टर्म बचती है, जब हमारे पास इवन है 2 टर्म्स बचती हैं. इसका मतलब ऑड के लिए तो हमें एक ही टर्म लिखनी पड़ेगी, बट इन केस ऑफ इवन हमारे पास 2 टर्म्स हैं. वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये है और एक इसके नेक्स्ट वाली. ठीक है, ये टर्म्स रहेंगी TH और टर्म्स आगे लिख दो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6/2 का मतलब है थर्ड टर्म. ठीक है, एंड दिस 6/2 इज़ व्हाट, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 3 + 1 करोगे, 3 + 1. ठीक है, 3 + 1 क्या आएगा, 4th टर्म. इसका हमने मीन निकालना है. मीन का मतलब आपके पास इन बिटवीन 2 वैल्यूज़ आ गई, इनका भी मिडल निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ टर्म, जो भी आपकी थर्ड और फोर्थ टर्म रहेगी, ठीक है, टर्म्स को ऐड करना है, पोजीशंस को नहीं. ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन बता रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देना है. ठीक है बच्चे, अब एक चीज़ नोट कीजिए, मैं आपको ना बुक से करवाती हूँ. फॉर्मूला देखिए, अगर तो n ऑड है, मैंने आपको बताया कि 2 से डिविजिबल होना है, वो कब होएगा, जब n आपका ऑड है उसमें 1 प्लस कर दो, वो इवन बन जाएगा और 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो ये आपका ऑड का फॉर्मूला आ गया. अगर n इवन है, आपके पास 2 टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स कौन सी हैं, इवन है, तो वो 2 से डिविजिबल होएगा ही होएगा. एक ये खुद होएगी और एक इसमें +1 हो जाएगा. ठीक है बच्चे, तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं ये इसके रहेंगे. अब मैं आपको एग्जाम्पल से करवाती हूँ.
ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है आपको बेटा, टर्म्स दे रखी। सबसे पहले हमारा काम है अरेंज करना। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। 9 क्या है, ऑड। हमें पता हमने 2 से डिवाइड करना, 9 हमारा ऑड है। इसमें एक 1 प्लस करके इसको इवन बना के 2 से डिवाइड करो। इस पोजीशन पे जो भी टर्म आती है, ठीक है, वो हमारा मीन रहेगा। यू कैन राइट डाउन टर्म हियर। आप ना ऑब्जर्वेशन की जगह पे चाहे टर्म लिख दो, ठीक है। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10th। 10th का हाफ क्या रहेगा, 5th टर्म, ठीक है। तो 5th टर्म यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करोगे 1 2 3 करके 5th टर्म आपकी 8 आ रही है, तो आपका मीडियन क्या रहेगा, 8। ये तो बेटा सिंपल है फॉर्मूले से। अब जब आपने आंसर निकाल लिया, आप खुद से चेक भी कर सकते हो। वो कैसे, वो जैसे मैंने आपको बताया, आप टर्म्स काट के भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये कटिंग करनी शुरू कर दी, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे मैं टर्म्स काटती जा रही हूँ, मेरे पास मिडिल में एक टर्म बच गई, तो मैं क्या, मेरा आंसर वही है। इससे आप चेक भी कर सकते हो। ये जो टर्म्स कट करनी है ना बेटा, ये मेथड आपने बुक पे या कहीं पे नहीं करना, ये सिर्फ पेंसिल से आपने अपना चेक करना है। सम को सॉल्व करते टाइम ये सम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ कि इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं इवन वाली एग्जाम्पल, ठीक है। इवन के केस में क्या है, ये हमारी इवन वाली एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इवन है, 8 दे रखी हैं। सबसे पहले हमने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें पता 8 क्या है, इवन, तो 8 का हाफ क्या आएगा, 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 8th हाफ क्या आ गया, 4th। तो और इसके नेक्स्ट वाली लेनी, +1 लेनी, तो 4 + 1 सीधा आप 5th ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, ठीक है ना। आप बेटा जो चीज़ लिखनी है 8/2 +1 लिखना है, इसके जो सामने प्लस का साइन डालना है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो 8/2 लिखने के बाद यहाँ पे +1 लिख लेते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये टर्म अलग है, +1 का मतलब है नेक्स्ट टर्म, इससे नेक्स्ट वाली, ठीक है ना। जैसे ये 4 बन रही थी, तो 4 + 1 क्या आएगा, आपकी 5th टर्म आएगी, ठीक है। अब हम बच्चे 5th टर्म ऑब्जर्व करेंगे कि इस जो स्टेटमेंट में है वो हमारी 5th टर्म कौन सी है। तो अब जब आप देखोगे आपके पास ये 2 टर्म्स जो हैं, 9 जो है वो आपकी 4th टर्म है, ये 5th। अब इसका भी मिडल निकालना है, क्योंकि 2 टर्म है, 2 टर्म का फिर से हाफ करना है। तो वो क्या होता है, मीन ही तो होता है, बट सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो 9 और 12 को ऐड करोगे 21 आएगा, 21 का हाफ किया तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। अब चेक करने का मेथड, इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक बच्चे आपको खुद से करना पड़ेगा, इसके आगे लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो कैंसिल कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी 2 टर्म्स का हमने मीन निकालना है। ये लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, 9 और 8। जब मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरे पास 4th और 5th ऑब्जर्वेशन थी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो मेरी आई 9 और 12th। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो 9 और 12 जो है आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है। लेकिन लिखते टाइम पे जो मैंने आपको बताया कि अगर 8/2 लिख रहे हो ना, तो +1 करना है। ये जो साइन है इसके सामने प्लस लिखना है, इसके ऊपर प्लस नहीं लिखना। डोंट डू लाइक दिस, ऐसे करके नहीं करना, ये गलत रहेगा बच्चे आपका, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, दैट्स रॉन्ग, तो आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है बच्चे। तो इसके साथ ही बच्चे आपकी जो एग्जाम्पल 9 एक्सरसाइज में 9, 10th और 11th सम जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक है।